चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट एक्शन से कम लाहौर के तारीखी शाही किला में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल, जबरदस्त आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर में नहा गया। पीसीबी और आईसीसी के ऑफिशियल्स तकरीब में मौजूद थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, अजहर अली, इमाद वसीम, जुनैद खान, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज और दीगर खिलाड़ी भी शाही किला पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर न्यूजीलैंड की टीम सऊदी और साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर रुमेनी की भी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर खेल फैसल खोखर भी तकरीब में शरीक। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाया। चेयरमैन पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनर्स पाकिस्तान टीम और दीगर खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। When we interact with you honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तलबा से खिताब, कहा मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। फितना अल खवारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम इस किस्म के गुमराह गिरोह को कभी भी अपने मुल्क पर अपनी इक़्तिदार मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवानों की मायूसी में बानी पीटीआई का किरदार है। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। उन्होंने अपनी जात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। किसी को रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी अपने मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मकासद के उसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर करना होगा। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा कि इदारे और सियासतदान अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई, जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहां था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 वफ्द भेजने का फैसला। दौरे के लिए TORs जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। इब्तदाई बातचीत के लिए सरहदी इलाके के चंद कबायली ज़ोमा और एक जिम्मेदार हुकूमती एहलकार पर मुश्तमिल वफ्द जाएगा। पहला वफ्द अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने समेत सफारती उमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है। दफ्तर खारजा का मुशीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल, कहा हुक्मरानों को फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। जिस दिन खेल खुल गया सब फारिग हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान एतजाज हसन की डिबेट एट एज में गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम में नहीं लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का जज बगैर हलफ ओहदा संभाल सकता है। जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे तो हलफ लेना पड़ेगा। नया हलफ न उठाने वाले जजेस डिस्क्वालीफाई होंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का दोबारा हलफ लेता है। 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस बैठकर फैसला करें। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला में इत्तेहाद जरूरी है। वकला में तकसीम नजर आ रही है। काजी फायज ईसा का दौर अदलिया की तारीख का सियाह तरीन दौर था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काबू आ गया। बानी पीटीआई, नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, जो बात करेंगे कबूल करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ को मुझ पर बात करने का हक है। लोग सियासतदानों के बारे में राय अच्छी नहीं रखते। सियासत में गालम गलोच का रिवाज खत्म होना चाहिए। सियासत सब अपनी करें, लेकिन ऑपोजिशन के मामलात पर इत्तफाक हो। और नून लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने कभी जमात को इज्जत दी।
कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा कराची में। एक और लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। डंपर जलाने के पीछे आफाक हैं ना एमक्यूएम। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब चाहे इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। फारूक सत्तार आफाक अहमद की हिमायत में सामने आ गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा 100 अफराद की हलाकत के बावजूद वजीर आला या किसी आला क़यादत की जानिब से कोई हमदर्दी का बयान नहीं आया। हुकूमत ने फौरी कोई हल तलाश न किया तो 85 से ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी की 16 साल हुक्मरानी पर भी शदीद तनकीद। कहा हुकूमती आड़ में बदउनवानी, करप्शन और बदतरीन हुक्मरानी को फरोग दिया जा रहा है। सूबे बिलखसूस कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। एमक्यूएम ने हमेशा लाशों की अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शर्जील मेमन कहते हैं कि फारूक सत्तार जहन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद, झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी सियाह तरीन तारीख पर नजर डालें। कराची के अवाम एमक्यूएम की तशद्दुद वाली सियासत के रहम करम पर थे। अब एमक्यूएम की धौंस नहीं चल रही। एमक्यूएम फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। लसानी फसादात, तशद्दुद, बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग मुत्तहिदा का वतीरा था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। एमक्यूएम सिर्फ इंतशार फैलाने में मसरूफ। अवाम जानते हैं असल फसादी कौन है। विफाक ने शायद सिंध को अपने नक्शे से अलग किया हुआ है। हुकूमत सिंध के तर्जमान और मेयर सखर अरसलान शेख कहते हैं कि दुआ है कि चचा भतीजी का मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहे, लेकिन वजीर आजम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके दूसरे सूबों पर भी नजर करम कर दें। सुबह सिंध में हादसात की बुनियादी वजह NHA की तबाह हाल सड़कें हैं। अवाम पूछते हैं कि सिंध का मोटरवे हुकूमत सिंध क्यों नहीं बना रही। विफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कायम कर दिए, ताहम हैदराबाद या सखर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। हमारी आनी जरूरियात को पूरा किया जाए, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। विफाक पर बिजली 90 लाख की बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्जाम भी लगा दिया। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार रहे हैं, क्या वो भी वफाक का मसला है? अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध के इलाके में हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। अल्लाह करे कि सिंध ने जो 956 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया है वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है, वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां नहीं बना सके। वजीर आला सिंध अब तक सड़कें और हाईवे भी नहीं बना सके। विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से के फंड मिलते हैं। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। विफाक और सूबे के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक, इसका हवाला क्यों? अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। कराची में डंपर्स से हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत। कहा शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के देही इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम एक्ट 2018 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा। सेनेट से मंजूर इमिग्रेशन तरमीमी बिल, दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पेश किए जाएंगे। पंजाब में सुपर सीडर के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज, डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सुपर सीडर के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। हाजी गुलबर खान कहते हैं कि NFC फार्मूले पर फंड दें तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। हमने टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया।
लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है और मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानूनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। अवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सयाहती अहमियत को जाहिर करता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोग्राम के 4500 से ज्यादा मुलाजमीन की 3 माह की बंद तनख्वाहें देने का फैसला। 440 मिलियन रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। मुतादिद हुकाम को तनख्वाहें जल्द अज जल्द मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करने की हिदायत। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, तमाम मुलाजमान को रमजान से पहले तनख्वाहें मिल जाएंगी। किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं होगी। तमाम प्रोजेक्ट्स को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। जो डिलीवर नहीं कर सकता उसकी टीम में कोई जगह नहीं। आइंदा तरक्याती प्रोग्राम्स में से अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमीर मुकाम कहते हैं कि मुल्की मसाइल के हल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की। आर्मी चीफ का भी मशकूर हूं कि उन्होंने समझा कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने अपना किरदार अदा किया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी हुई। शरह सूद कम करके 12% पर ले आए और शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है। दूसरी जमातों की लीडरशिप में वज़रा समेत अरकान असम्बली से हाथ मिलाते वक्त फिरौनियत की झलक नजर आती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का पिंडी घेब में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कायम है तो ये मजबूत पाक फौज की वजह से है। बारिशें न होने से मुल्क खुश्क साली का शिकार। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी 700 फुट नीचे चला गया। वासा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पानी के ज़िया पर 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद मुकदमात का भी फैसला। MD वासा की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। सलीम अशरफ कहते हैं कि खुश्क साली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। पानी की कमी के बायस पंजाब में गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। गंदम की फसल को इस वक्त पानी की अशद जरूरत है। एक तरफ तो बारिशें नहीं बरसी और दूसरी जानिब भल सफाई के लिए नहरों की बंदिश के दौरानिये में इजाफा। नहर पानी भी दस्तयाब नहीं। खुश्क साली का मुकाबला करने के लिए कई इलाकों में किसान निकासी आब के लिए नालों से खेतों को सैराब करने पर मजबूर। ज़राई माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ने के साथ गंदम की फसल के लिए पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है। नहरी पानी और बारिशें न होने के बायस किसान ट्यूबवेलों से खेतों को सैराब करें। तामीराती शोबे के रिलीफ को IMF ने एमनेस्टी करार दे दिया। IMF के एतराज पर हुकूमत ने रिलीफ के लिए फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। वफाकी वजीर अहमद चीमा तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को अज़सर नौ तरतीब देंगे। वजीर आज़म ने तामीराती शोबे में रिलीफ के टास्क फोर्स बनाई थी। 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की तमाम यूनियंस का आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। इस्लामाबाद जोन में हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन कल हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। मुल्क भर में प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। वर्कर्स अलायंस का कहना है अगर कल फैसला वापस न लिया गया तो आज आइंदा कल अमल दिया जाएगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का भी ऐलान किया जाएगा। बरतरफी से दल बर्दाश्ता होकर एबटाबाद के मुलाजिम जुनेद कुरैशी ने खुदकुशी कर ली। जुनेद कुरैशी का खून राना तनवीर और यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के सर पर है। मरी में झीका गली बाजार को खाली कराने और उसकी रीमॉडलिंग के खिलाफ ताजरों की दूसरे दिन भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि बाजार को किसी सूरत खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुके। अगर हमारे हक पर डाका डाला गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। इंतजामिया होश के नाखून ले और हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमा एंटी करप्शन को वसी इख्तियारात देने का फैसला। महकमा इंसदाद बदउनवानी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तहकीकात का इख्तियार देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए कानून के तहत महकमा एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार में अरकान असम्बली और 21 ग्रेड तक के सरकारी अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात और कार्रवाई की जा सकेगी। दौरान तफ्तीश जुर्म साबित होने पर अदालत के जरिए रिकवरी करवाई जाएगी। मुजरिम से 15% सर्विस चार्जेस भी लिए जाएंगे। नए कानून की मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी।
पीटीआई सियासी कमेटी की फवाद चौधरी के शुएब शाहीन पर हमले की मजम्मत। अलामी में कहा कि फवाद चौधरी का हमला एक मुजरिमाना इकदाम है। ये शुएब शाहीन पर दस्त दराजी नहीं, पीटीआई के चेहरे पर भी तमाचा है। फवाद चौधरी किसी फोरम पर खुद को बतौर पीटीआई नुमाइंदा पेश करने के मजाज नहीं। तमाम जिम्मेदारान कारकुनान इश्तियाल अंगेज वाकयात के बावजूद सब्र तहमुल का दामन ना छोड़ें। अलामी पर फवाद चौधरी का शदीद रद्दअमल। एक ट्वीट में कहा कि पीटीआई की सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियत एक दिन भी जेल नहीं गई। ये लोग करोड़ों के फंड खा गए, फौज और बानी पीटीआई को लड़ा कर मजे ले रहे हैं। इनकी हैसियत 2 टके की नहीं। बानी पीटीआई की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। कैप्टन सफदर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम की महरूमियों में इजाफा हुआ। एक टोले ने सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया। तोशा खाना में लूट मार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा भी लूट कर खा गए। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुल्क की खिदमत कर रही है। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन नवाज शरीफ का फख्र है। कायद नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे मुल्क में तंजीम साजी करेंगे। मुस्लिम लीग नून। हुकूमत तनख्वाहदारों से टैक्स लेती है मगर सरमायादारों ने 4 अरब टैक्स नहीं दिया। हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सिरे से उतार रही है और हमारे टैक्सेस का पैसा इश्तिहारात में इस्तेमाल हो रहा है। मिडिल क्लास तबका बका की जंग लड़ रहा है। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नौजवानों को मुफ्त तालीम की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुक्मरानों ने तालीमी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सरकारी, दूसरा प्राइवेट तालीमी सेक्टर है। 40% लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे।